देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आइए डालते हैं अहम खबर पर एक नज़र। नाजरीन, सबील ट्रस्ट महबूब नगर की जानिब से यूनिक गार्डन महबूब नगर में आज रोजगार मेले का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम की सदारत सेक्रेटरी सबील ट्रस्ट मौलाना नईम कौसर रशादी ने की, जबकि बहसत मेहमान खुसूसी मौलाना अमीर मिल्लत अलहाज अल्लामा मौलाना सैयद शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही दामत बरकातहुम, रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, अल्लामा मौलाना PM मुजम्मिल अहमद साहब रशादी वलाजाही बेंगलुरु ने शिरकत की, जबकि बतौर मेहमान एजाजी मौलाना अमीरुल्लाह कासमी नाजिम सिराजुल उलूम सी निज़ाम पाशा सदर नशीन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक महबूब नगर, अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस, ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा रुकन ज़िला वक्फ तहफ़्फ़ुज़ और राब्ता कमेटी इम्तियाज़ इसहाक, रियासती सेक्रेटरी TRS जाबिर बिन सईद कोऑर्डिनेटर मजलिस मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर, अब्दुल कदीर सेठ रुकन ट्रस्ट के अलावा अब्दुल राफे ज़की, हाफिज इदरीस सिराजी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर ट्रस्ट की जानिब से 10 लाख की लागत से जुमला 80 अफराद में छोटे मोटे कारोबार के लिए ज़रूरी सामान, ठेला बंडियाँ, मेवाजात और सामान, कंप्यूटर, लैपटॉप, 50 सिलाई मशीनें और गैर मुस्लिम हजामों को असलहा खाने के लिए दरकार सामान वगैरह दिया गया। इसके अलावा 4 मुस्तहक़ खानदानों की लड़कियों के लिए शादी का सामान, पलंग, बिस्तर वगैरह और 129 मर्द व ख़वातीन में 1.5 लाख रुपए के वजीफ़ा पैराना साली की अलग से तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए अमीर मिल्लत अलहाज अल्लामा मौलाना सैयद शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही दामत बरकातहुम ने कहा कि सबील ट्रस्ट की जानिब से अंजाम देने वाला ये काम एक अजीम काम है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सबील ट्रस्ट की जानिब से की जा रही सरगर्मियां काबिल सताइश हैं और उन्होंने ट्रस्ट के सभी जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी। मौलाना PM मुजम्मिल ने कहा कि आज के इस पुरआशोक दौर में जहां भाई भाई का नहीं, बेटा बाप का नहीं, वैसे दौर में लोगों की खिदमत करना, रोजगार फराहम करते हुए खिदमत खल्क का अजीम काम अंजाम देना काबिल सताइश अमर है। उन्होंने सबील ट्रस्ट की खिदमात को काबिल सताइश कहा। इस प्रोग्राम में जिम्मेदारान ट्रस्ट मौलाना फ़खरुद्दीन रशादी, मौलाना अब्दुल रहमान रशादी, मौलाना अजहर रशादी के अलावा दीगर कायदीन इस्तेफादा कुनंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी इंडिया न्यूज़। फिर एक बार सबील ट्रस्ट अपने दस्तावन के साथ शहरियान महबूबनगर की खिदमत के लिए आगे आया है। आप जैसे कि वाकिफ़ हैं, सबील ट्रस्ट महबूबनगर की जानिब से हैदराबाद में सैलाब से मुतासरीन की मदद की गई। उसके अलावा लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों मुस्तहक़ खानदानों को दोस्तों राशन किट्स वगैरह तकसीम किए गए और आवाम की फलाह बहबूद के लिए आगे आता रहा है। और आज भी इसी ज़मन में यूनिक फंक्शन मुनाकिदा एक प्रोग्राम में सबील ट्रस्ट की जानिब से बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, जिसमें आज 10 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ मर्द व ख़वातीन नौजवानों को उनको रोज़गार से मरबूत करने के लिए जैसे सिलाई मशीनें, किराना दुकान के सामान, ठेला बंडियाँ, हत्ता कि यहाँ पर एक तालिबा जो बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की ख्वाहिश रखती थी, उन्हें कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर के साथ और मुख्तलिफ अशिया जो फराहम करने का ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया गया है। सबील ट्रस्ट का ये इक़दाम काफ़ी मुस्तहसन इक़दाम है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सिलाई मशीनों के साथ साथ किराना वगैरह के सामान और मुख्तलिफ रोज़गार के जो ज़राए हो सकते हैं नौजवानों के लिए, वो ज़राए को जो सो यहाँ पर रखा गया है, जो नौजवानों की मदद की जाएगी। जुमला 10 लाख रुपए की इमदाद यहाँ पर है, जिससे 80 मर्द व ख़वातीन नौजवानों को जो सो रोज़गार फराहम करने की कोशिश की जा रही है और उनके हवाले सामान किया जाएगा। इस तरह सबील ट्रस्ट की जानिब से बहुत ही बड़ा इक़दाम आज यहाँ पर रामनगर में यूनिक फंक्शन हॉल में लिया जा रहा है। इससे कबल भी हैदराबाद में सबील ट्रस्ट की जानिब से रोज़गार की फराहमी की ज़िम्मन में नौजवानों को इस तरह के
कारोबार और जो है सो कारोबार के लिए सामान वगैरह फराहम किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर किराना सामान का जो सामान है वो मौजूद है। और उधर आप देख सकते हैं ठेला बंडियाँ भी जो है यहाँ फराहम की जा रही हैं। ठेला बंडियाँ भी जो लोग जो ठेला बंडी के ज़रिए जो रोज़गार हासिल कर सकते हैं, उन्हें ठेला बंडी के साथ साथ जो सामान भी जो मुफ्त फराहम किया जा रहा है। उसके अलावा पानी पूरी की बंडी भी यहाँ पर एक है, जो अगर कोई उससे इस्तेफादा करना चाह रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश पर वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लास्टिक का सामान भी मौजूद है जो रोज़ कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, किसी को जो सो कारोबार करने के लिए दिया जाएगा यहाँ पर आज। और अब मैकेनिकल टूल्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं, साइकिल मोटर मैकेनिक के लिए ये टूल्स रखे गए हैं। किसी इस्तेफादा करने की ख्वाहिश थी कि वो साइकिल मोटर मैकेनिक का काम करना चाहता है तो उसे ये मैकेनिकल टूल्स फराहम किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर है। ये किसी तालिबा की ख्वाहिश थी कि वो बच्चों को कंप्यूटर सिखाकर अपना रोज़गार चलाना चाहती हैं, तो इसलिए उस तालिबा के लिए ये लैपटॉप और ये प्रिंटर वगैरह की फराहम किए गए हैं। उसके बाद जनरल गुड्स की दुकानें अगर कोई लगाना चाहते हैं तो उनके लिए भी जनरल गुड्स भी फराहम किया गया। इस तरह सबील ट्रस्ट की जानिब से बड़े ही पैमाने पर आज जो सो 80 नौजवानों जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं, उनकी रोज़गार की फराहमी के लिए आज इआनत की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 लड़कियों की शादी के लिए भी जहेज़ का सामान का ताउन किया जा रहा है। सबील ट्रस्ट की तरफ से आज यहाँ पर 4 लड़कियों की शादियों का जो सामान, जहेज़ का मुकम्मल सामान उन्हें दिया जा रहा है। ये भी एक सबील ट्रस्ट की तरफ से आज इक़दाम उठाया जा रहा है। इसके अलावा 1.25 लाख रुपए के पेंशन्स हर माह सबील ट्रस्ट की जानिब से दिए जाते हैं, जिसमें 129 अफराद को ये वजीफ़ा फराहम किया जाता है। इसमें बेवकान हैं और ज़ईफ़ ख़वातीन हैं और जो जिनको कोई सहारा नहीं, ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं। उनमें जुमला 129 अफराद में हर माह 1000 तक 2500 तक का वजीफ़ा जुमला 129 अफराद में जुमला 1.25 लाख रुपये तकसीम किए जाते हैं। वो इस्तेफ़ादा कुनंदान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मेरे साथ सबील ट्रस्ट के ज़िम्मेदार और जनरल सेक्रेटरी जमात उलमा महबूब नगर जनाब नईम कौसर इरशादी साहब मौजूद हैं। आइए आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज का ये प्रोग्राम किस ज़िम्मे में मुनक़िद किया गया है और कितनी इआनत आज बेरोज़गार नौजवानों को की जा रही है, किस और मज़ीद सबील ट्रस्ट के फलाही इक़दाम और क्या हैं, इसके मुताल्लिक़ आपसे जानने की कोशिश करते हैं। मौलाना, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इस प्रोग्राम में कितनी जो सो मदद इआनत जो सो आप बेरोज़गार नौजवानों को कर रहे हैं? तक़रीबन हम लोग दिसंबर में एक प्रोग्राम किए थे, उसमें भी ठेला बंडी और आज की जो अशिया हैं आज वो तकसीम की गई थी। तो उसके बाद से बहुत सारी दरख्वास्तें 1.5-2 महीने में जमा हुई थी, तो उसको प्रोग्राम बनाते बनाते हमारे को थोड़ा सा देर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग 80 अफराद के लिए, 80 अफराद और ख़वातीन के लिए रोज़गार फराहमी से मुताल्लिक़ ये प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं, जो तकरीबन 10 लाख रुपए मालियती अशिया पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 लाख रुपये का सामान इन हज़रात की खिदमत में सामान की शक्ल में पेश किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये तो एक इंतहाई बेहतर इक़दाम है रोज़गार फराहम करने का, क्योंकि आज हुकूमती सतह पर भी जो सो नौजवानों को रोज़गार फराहमी के कोई प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं। ऐसे में आपके इदारे की जानिब से रोज़गार की फराहमी का काम काफ़ी मुस्तस्ना इक़दाम तो है ही। इसके अलावा भी हमने सुना है कि आपके ट्रस्ट की जानिब से बड़े पैमाने पर बेवगान और जो तनहा ख़वातीन हैं उनको भी वजीफ़ा दिया जाता है। वो कितने इस्तेफ़ादा कुनिंदान आपके ट्रस्ट की जानिब से उनको जो वजीफ़ा दिया जाता है? यहाँ महबूब नगर की 129 ख़वातीन और माज़ूर अफराद हैं, जिनकी खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह माहाना 1.25 लाख रुपये से ज़ायद पेश किए जाते हैं। इसी तरह हैदराबाद के 50 से ज़ायद बेवाएँ और माज़ूर अफराद हैं, उनकी खिदमत में हम लोग 60,000 रुपये से ज़ायद अल्हम्दुलिल्लाह पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कई सालों से बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। मेरे भाई अज़ीज़ धनानी साहब का बहुत मशकूर हूँ मैं, उनकी हिम्मत अफजाइयों की बदौलत ये काम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना तरक्की की तरफ ही हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। अल्लाह का करम है। आज के इस काम में अज़ीज़ भाई की बहुत बड़ी मदद है ही है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, उनको उनकी फ़ैमिली को सलामत रखे। उनके साथ मैं आज IMRC के ज़िम्मेदारान जनाब मंजूर गौरी साहब मुहतरम को मैं याद करूँगा। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, सेहत व आफ़ियत से रखे। और हुमैरा आपा जिनकी मोहब्बतों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम बहुत आसान होते जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें उनकी फ़ैमिली को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर एक नाम मैं नईमा बाजी का लूँगा, जिन्होंने हमारे लिए 36 सिलाई मशीनों का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला उन्हें और उनकी फ़ैमिली को जज़ाए खैर अता फरमाए और सलामत रखे, परेशानियों से महफूज रखे अल्लाह ताला।
मौलाना, जहाँ तक सिलाई मशीनों का जिक्र है, मैंने सुना है कि यहाँ पर बतौर फराहमी रोज़गार मशीनों के अलावा कुछ सेंटर्स भी, टेलरिंग सेंटर्स खोलने के लिए भी इमदाद की जा रही है। वो किस तरह के, वो वहाँ पर कितने मशीन साहब फराहम करें? जी तकी भाई, हम लोग अज़ीज़ भाई, अज़ीज़ धनानी भाई की मोहब्बतों के हवाले से फिर बोलूँगा मैं कि दो टेलरिंग सेंटर्स के लिए हमने 8 मशीनें मंगवाई हैं। इंशाल्लाह 2 टेलरिंग सेंटर्स हम लोग शाह साहब गुट्टे में, जामिया हफ्सा लिल बनात में एक टेलरिंग सेंटर हमारा शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह कुछ ही दिन में शुरू होगा। और एक मदरसे मोहम्मदिया लिल बनात जो मौलाना फ़खरुद्दीन साहब जिसके ज़िम्मेदार हैं, इंशाल्लाह उनके मदरसे में एक सेंटर शुरू हो रहा है, वो भी बिल्कुल कुछ ही दिन में उसका आगाज़ होगा इंशाल्लाह। हाफिज़ सलमान साहब जामिया हफ्सा लिल बनात के ज़िम्मेदार हैं, मौलाना फ़खरुद्दीन साहब मदरसे मोहम्मदिया लिल बनात के ज़िम्मेदार हैं। इन 2 जगहों पर इंशाल्लाह हम लोग टेलरिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है मौलाना, मैं चाहता हूं कि उसका जवाब आपसे ले लूं। ये जो इंतखाब आपने किया है सामान की फराहमगाह, कहीं पर किराना का सामान रखा हुआ है, कहीं पर जो है सो जनरल गुड्स रखे हुए हैं, कहीं कंप्यूटर लैपटॉप रखा हुआ है, कहीं पर ठेला बंडियाँ हैं, एक पानी पूरी की बंडी भी नज़र आ रही है, तो इसका इंतखाब आप कैसे करें कि फ़लाँ किसी शख्स को क्या सामान दिया जाए, उसका इंतखाब आप कैसे करें? मैं इसके लिए मेरे साथियों का मशकूर हूँ, उलमाए किराम महबूब नगर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सर जोड़कर एक साथ बैठते हैं, 25, 30, 40, 50 की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये साथी एक आवाज़ पर, अल्लाह का करम है, ये जुड़ जाते हैं। और हम लोगों ने महबूब नगर को 8 जोनों में तकसीम किया हुआ है, 8 जोनों के अलग अलग ज़िम्मेदार हैं इसमें। और हम लोग ये गुजारिश करते हैं हर जोन के ज़िम्मेदार से कि भाई आप अपने साथियों के साथ अपने इलाक़ों का मुआयना करें और वहाँ कौन कौन मुतासिर हैं उनकी लिस्ट जमा करें। जब लिस्ट बन जाती है और क्या ज़रूरतें हैं वो मालूम कर लेते हैं हम लोग, फिर दोबारा लिस्ट एक की लिस्ट दूसरों को देकर फिर उसकी तहकीक होती है दोबारा कि भाई वाक़तन इनको क्या क्या ज़रूरत है। 1 से 2, 2 से 3 बार इसमें कांट छांट होने के बाद आखिरी मरहले में उसको फ़ाइनल किया जाता है और उसका नतीजा आज 80 अफराद की खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब गुज़िश्ता भी हमने देखा कि इस तरह के प्रोग्राम आपके ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िद हुए हैं, क्या ये आपके प्रोग्राम आइंदा भी इसी तरह जारी रहेंगे? इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ताला मौका दे, जान में जान रहे, मरते दम तक ये तो लोगों की खिदमत करना ये बहुत बड़ा काम है। इंशाअल्लाह जब तक हिम्मत रहेगी, अल्लाह ताला जब तक हमसे काम लेगा, ज़रूर हम लोग इंशाअल्लाह मखलूक की खिदमत करने के लिए ज़रूर हाजिर हैं इंशाअल्लाह। इन लोगों के लिए हम लोग सहारा नहीं बन रहे हैं, अल्लाह ताला का एक करम है कि अल्लाह हमसे काम ले रहा है। मेरे हमेशा ये जुमले हुआ करते हैं कि इन लोगों का काम करने की वजह से अल्लाह ताला ने हमारे लिए सहूलतें पैदा फरमाई हैं और हमें अल्लाह ताला इस ज़रिए से रिस्क पहुँचा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा, मौलाना ने कहा कि ये एक टीम वर्क है, ये किसी एक शख्सियत की काम नहीं, लेकिन टीम वर्क है। इस टीम वर्क की वजह से इतना बड़ा प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम जारी रहेंगे। मैं यहाँ पर एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मदरसों के ज़िम्मेदारान अगर चाहें तो क़ौम मिल्लत को तालीम के साथ साथ उसके लिए जो ज़रूरी है रोज़गार की फराहमी, ऐसे प्रोग्राम भी को करके दिखा सकते हैं। आज सबील ट्रस्ट की जानिब से ये बात साबित कर दी गई है। इस तरीके से सबील ट्रस्ट तालीमी उमूर में आगे रहकर काम कर रहा है। उसी तरह मिल्लत इस्लामी की फलाह बहबूद में भी सबील ट्रस्ट ने अपने कायमी के साथ काम करते हुए ये साबित कर दिया कि चाह अगर हो तो राह निकल ही आती है। सबील ट्रस्ट के माहाना वजीफे के इस्तेफादा कुनंदान भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कब से वजीफा मिल रहा है और किस तरह वो इस सबील ट्रस्ट की खिदमत को देखते हैं। शाहजहाँ बेगम है ये हबीब नगर के। हाँ आ रहा 1000 रुपये आ रहा। कब से रहे हैं? 12 साल से ले रही हूँ मैं। बंद है वजीफा? नईम कौसर मौल साहब दे रहे। 12 साल से मैं वजीफा ले रही हूँ, हर महीना 1000 रुपये दे रही। नईम कौसर मौल साहब दे रहे, शुक्रिया है मौल साहब आपको दे रहे। अभी भी मेरी बहन की बच्ची की शादी है, उनकी बच्ची की शादी के लिए मैं अप्लाई करे तो मेरी बहन की बच्ची की शादी को फर्नीचर दे रहे, वो फर्नीचर के वास्ते भी आए हम लोग, आप दे रहे वो भी, शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं 7 साल से वजीफा ले रही हूँ। कितना वजीफा आता है? 1200 रुपये आते हैं। और जो पैसे दे रही हैं और जो दिला रही हैं उनके आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हर एक नमाज में आपके लिए दुआ करते हैं और आगे रहे, तरक्की करें, बस यही। और आगे कुछ भी बोलने का नहीं। वालेकुम सबको, मेरा नाम साजिदा बेगम है।
मैं यहाँ बच्चों को 2 साल से पढ़ा रही हूँ। ये लॉकडाउन पढ़ने से बच्चे नहीं पढ़ रहे, घर के पास हो जो यहाँ मौलाना मदद कर रहे हमारे वजीफा 1500, वो 1500 वजीफा से जो 2000 KCR डालते सो वजीफा से हमारा संसार गुजर रहा है। जो मौलाना मदद कर रहे हैं ऐसा अभी जो ज़्यादा मदद करना, मेरे जैसे बेवा लोग जो अभी ज़्यादा मदद करना बोल को दुआ कर रही हूँ मैं। उन्हें अच्छा रहना और ज़्यादा उनको ऊपर से दुआ उनको मिलना, उनसे 4 लोग अभी ज़्यादा दुआ करको ऐसी कोशिशें बढ़ाना, उनको बढ़ाना कोशिशें बढ़ाना बोल के दुआ करके मेरे तरफ से उनकी दुआ मेरी। ఇంజక్షన్లు టాబ్లెట్లు మందులు ఇంటింటికి సర్వే చేయించి ఇంటింటికి వచ్చి మీకు జ్వరం వచ్చిందా దగ్గు వచ్చిందా అని టాబ్లెట్ ఇచ్చి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయితే హాస్పిటల్ కరోనా అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళకు రోజు గుడ్లు ఒక రోజు తప్పిన మటన్ చికెన్ మంచి ఫుడ్ ఇచ్చి టాబ్లెట్ ఇచ్చి లక్షల రూపాయలు ఇంజక్షన్కి అందుబాటులో పెట్టి మిమ్మల్ని ప్రాణాలను కాపాడుకొని ఇలా మళ్ళీ మిమ్మల్ని మళ్ళీ కరోనా యూనివర్సిటీ ఈ బయలుదేరుతుందని చెప్పి నిరూపించాం. దయచేసి మీరందరూ కూడా వ్యాపారం చేసుకొని దాని మంచిగా లాభాలు రెట్టింపు చేసుకోండి. రెట్టింపు చేసుకొని మీకు సాయం చేసిన వ్యక్తులు మంచిగా ఆశీర్వదించండి. ఇంకా ఫ్యూచర్లో మేము ఇంకా మైనార్టీ కార్పొరేషన్ ద్వారా మేము కూడా చాలా మంది లోన్ ఇచ్చినాం, చాలా మందికి లక్షల రూపాయలు లోన్ ఇచ్చినాం. ఫ్యూచర్లో ఇంకా చేస్తాం. ఇంకా చేసేది కనుక పేదవాళ్ళు ఎవరైతే బదిలీలో నమ్ముతున్నో దుకాణాలు రేపు నాకు వాళ్ళ పిల్లల జాబితా ఇవ్వండి. कौन बच्चे क्या कर रहा क्या पढ़ रहा वो जरिए तो हम लोग ना ये रेजिडेंशियल स्कूल में बना एडमिट करके एडमिशन देंगे. रेजिडेंशियल स्कूल में कॉलेज में पढ़ा के अच्छा उसका लाइफ बन जाएगा हम लोग कर. थैंक यू. उर्दू में हिंदी में कुछ गलत है तो माफ करना, माफ करे तो बात कर तो आता तेलुगु लिख के रहता, कोई अलग अलग ज़्यादा वर्ड भी उसमें रहता. देव बड़ो बोल के बोलता देव बड़ो है वो बड़ो भी वो है. राइट रोड को बोलता राइट रोड भी वो है. दरवाजा बोलता अरे दरवाजा नहीं जाना दरवाजा खुद के जाना दरवाजा भी अभी गलते हो गई. जंगल जमना तहसील लागा అందరూ ఒక్కొక్క కాల్సిందండి. ఎవరైనా చిచ్చు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తే యువకులు చదువుకున్న వాళ్ళు అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ఉండి భావనను కాపాడుకోవాలని చెప్పి మీ అందరూ జరిగిందండి. ये दिखाने के तौर पर देते नहीं, पूरे चंद्र के साथ देते, पूरे चंद्र के साथ, चाहे वो बड़ा हाकिम हो चाहे वो बड़ा हाकिम हो. मौलाना नहीं कौशल साहब का मतलब क्या, तो मौलाना अब्दुल करीम साहब का मतलब क्या, तुमसे पूछे
एक मरतबा मुल्ला जीवन को हजरत औरंगजेब आलम की जो काबिल है उस ताज को एक कंपनी पकड़ने दिया। उसके बाद उस ताज मुल्क का दौरा करने के लिए निकले। 14 साल के बाद हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह ने दिल्ली को वापस आए। आने के बाद खजाने का जब हिसाब लगाया तो खजानची ने कहा कि औरंगजेब आलमगीर से कि आलम फलाम ये पूरा हिसाब है, सबने टैक्स अदा कर दिया, लेकिन एक आदमी है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है लेकिन टैक्स अदा नहीं कर रहा है। हम भी हम उससे टैक्स पूछने के लिए जाते हैं, वो कहता है जब तक आलम फलाम की नहीं आएंगे मैं टैक्स अदा नहीं करूंगा। मुल्ला आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उसे गिरफ्तार करके लेकर आओ। जब गिरफ्तार करके लाया गया वो कोई और नहीं था, उस औरंगजेब के उस्ताद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह थे। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह देखकर परेशान हो गए। मुल्ला जीवन तो एक मौलाना ही, एक वली कामिल ही, एक आदमी दीन है, इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, पूरी दिल्ली में पूरी रियासत में इनका चर्चा है। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बाबू बिठाया। बिठाने के बाद मुल्ला जीवन से कहा आपके पास इतनी दौलत आई कहाँ से, ये कैसे बताओ, बाद में टैक्स का हिसाब होगा। मुल्ला जीवन से कहा यही राज बताने के लिए आलमगीर से कहा यही राज बताने के लिए आलम बना। मैंने इतने सालों से टैक्स नहीं लिया, मैं गरीब था आप जानते हैं, आपको चलाकर वसीला देता था आप जानते हैं। एक मरतबा रमजान मुबारक का महीना आपके साथ गुजारा, रमजानी के वक्त आपने मुझे जो चपनी अदा की थी वो चपनी को मैं खा पी कर खत्म नहीं किया, उसे बिजनेस में लगाया। अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कितनी दौलत अदा कर दी। बाद में आलमगीर ने कहा कि वो चपनी मैं जो आपको दिया वो हुकूमत का पैसा नहीं, मेरी मेहनत का पैसा था। देने वाले का असर भी पड़ता है, देने वाले के हाथों की बरकत। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद अशफाक के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625।